शादी बहुत खुशी का चीज होता है, फिर चाहे वो पकड़वाई क्यों ना हो, प्यार से सब ठीक हो जाता है। दी घर गृहस्थी बचाने के लिए हमने वो सब कुछ किया जिसकी वजह से हमको सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमें हमारी आत्मा से तक नफरत होने लग गई। ऐसे तो बहुत सारी चीजों का मलाल है, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात का है कि डॉक्टर साहब कभी हमारे प्यार को ही नहीं समझ पाए। अहम बुरा होता है जिससे इत्तेफाक काफी लोग रखते हैं, लेकिन सच बात ये भी है कि असल में इस पे अमल बहुत कम लोग करते हैं। आज की इस कहानी में दो अहंकारियों के बीच अहम यानी कि अहंकार की एक ऐसी लड़ाई देखेंगे जिसमें एक निर्दोष लड़की पिस गई। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे क्या खाते हो ससुरा तुम लोग? डॉक्टर बाबू उठ नहीं रहेगा तुमसे? ये प्यार से मानने वाले मेहमान होते तो ये सब करने की नौबत ना आती। सारा जोर लगाओ। क्या करें, मेहमान है ना, इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। वर अब वधू को मंगलसूत्र पहनाएं। आज से आप पति पत्नी हुए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सदा सुखी रहो। का मेहमान बाबू, पैरों पर भी जबरिया गिराना पड़ेगा का? ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। अरे तुम हॉस्पिटल स्टाफ हो, तुम्हें नहीं पता प्रकाश कहाँ है? सर वो शाम को ही निकल गए थे और वापस नहीं आए, तो हम कैसे बता सकते हैं? आप डॉक्टर सिन्हा जी को कॉल करके देख लीजिए ना। प्रकाश, प्रभात, गाड़ी में प्रकाश है। अरे भाई खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो हमारा? दूल्हा दुल्हन को बाहर उतारो। ये है दूल्हे राजा। अरे भाई हमारी बिटिया को भी बाहर निकालो। आओ बेटा आओ। नमस्ते समधी जी, माफ करना आपको शादी में नहीं बुला पाए, लेकिन हमारा कोई दोष नहीं है। ये सारा दोष मेहमान जी का है। प्यार से मान गए होते तो ऐसी शादी करते कि सारा इलाका देखता। खैर देखो, हमारी बिटिया की शादी में हम कोई शॉर्टकट नहीं मारना चाहते, इसलिए दहेज का पूरा सामान लेके आए हम। अरे बोरे भर भर के लाए हैं। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ दहेज का सामान लेके आओ, भर दो घर में। आप लोग क्या देख रहे, ऐसे क्यों खड़े? अरे जाइए थाल वाल लेके आइए, दूल्हा दुल्हन को स्वागत कीजिए। हम जानते हैं कि आपको पूरी तैयारी नहीं है, हम तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं।
लाते हैं। अरे भाई लाओ, वो थाल लेके आओ आरती का। लीजिए ना, दूल्हा दुल्हन का स्वागत कीजिए जम के। अरे जाओ बेटा जाओ, खुश रहो। दे बाबू, हमारे दामाद जी में बहुत अकड़ है, आपके बेटा जी को बता देना, ये अकड़ उतार के फेंक दे। अब जो भी हुआ है उसे मान लो, अच्छा होगा, है ना? वो क्या है, ये हमारी इकलौती बिटिया है। अगर हमारी बिटिया को कोनो दर्द हुआ, कोनो तकलीफ हुई, यह समझ लेना कि तुम्हारी परिवार की तकलीफों का कोई अंत नहीं होगा। चलिए, अब हमें आज्ञा दीजिए। निकल यहां से, चल चल। सुना नहीं तूने क्या बोला तेरे को मैंने? धक्के मार के यहां से बाहर निकालूंगा। चल निकल यहां से। जो हो गया वो हो गया। क्यों? इसका बाप आपको डरा के गया है ना? किसी को भी इसके बाप से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाप की अकड़ तो मैं निकालूंगा। क्या लगता है तुम्हें कि ये सब करके तुम क्या मेरी पत्नी होने का दर्जा पालोगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर पर छोड़ूंगा, समझ गई? और जिस पकड़वा शादी की वजह से तुम यहां पर आई हो ना, नहीं मानता मैं इस पकड़वा शादी को। हाँ माँ, प्रणाम। प्रणाम बिटिया। क्या हुआ, अभी तक सो रही हो क्या? बिटिया वो तेरा ससुराल है, वहां पर देर से उठने से काम नहीं चलेगा। क्या माँ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें जिससे यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। सब बहुत नाराज है हमसे, और सबसे ज्यादा तो डॉक्टर साहब। देखो बिटिया, हर पकड़वा विवाह में शुरू में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। देख, इसके बाद तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। वैसे भी अब डॉक्टर बाबू से जबरदस्ती तुम्ही को तो करना था पकड़वा विवाह, अब संभालो। नहीं माँ, हम तो ऐसे ही मजाक में बोले, पर बाकी सब तो ये पापा की जिद की वजह से ही हुआ है ना। बेटा, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये सब सोचकर तू खुद को हताश मत कर, समझी? देख बेटा, धीरे धीरे तू सारी चीजें अपनी तरफ कर सकती है। अपने अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से सबका मन जीत लेना, फिर धीरे धीरे सब तेरी बात सुनेंगे, समझी? अच्छा सुन, अब मुस्कुरा, अच्छे से उठ और सबको जाके चाय पानी दे। हाँ, जाके घुल मिल सबके साथ बिटिया, जा। जी माँ, प्रणाम, रखते हैं। प्रणाम, जीती रह।
सुनिए सुनिए ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो निकलो यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, पर आप ये तो बताइए कि आप चाय लेंगे या कॉफी? सर मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। बैठी। काहे की रिपोर्ट? सर मेरा नाम प्रकाश सिंह है और मैं पकड़वा विवाह का विक्टिम हूँ। किसने कराई तुम्हारी शादी? वीर बहादुर सिंह ने। उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई है, मेरा अपहरण करवा के। प्लीज सर आप हमारी मदद कीजिए और उस लड़की और वीर बहादुर सिंह से हमारे परिवार को मुक्त करवाइए सर। वीर बहादुर सिंह जैसे शरीफ आदमी पे काहे इल्जाम लगा रहे हो? दहेज कम मिला है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं सर? आपको हम दहेज लेने वाले लग रहे हैं? और किस एंगल से आपको वीर बहादुर शरीफ आदमी लग रहा है? सर एक नंबर का गुंडा है वो। आप उसकी तारीफ करने के बजाय कुछ एक्शन लीजिए सर। एक्शन ही ले रहे हैं। तुमको आगाह करके पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। ये तो बहुत बड़ा वाला मगरमच्छ है, निगल जाएगा तुमको, तुम्हारे परिवार दोनों को। अच्छे से समझ गए सर हम। आप किस तरह पुलिस स्टेशन में बैठ के कानून का मौखाल बना रहे हो। और आपको क्या लगता है सर आपकी इन बातों से हम डर जाएंगे? आपके सीनियर ऑफिसर्स के पास जाएंगे और जाकर के उनको बताएंगे कि किस तरह आप कानून का मिसयूज कर रहे हैं। कानून का मिसयूज कैसे करते हैं सिखाए तुमको? अंदर डालो इसको। सर आप ये गलत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको। सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर ये ठीक नहीं हो रहा है। हमने नेहा से बात की थी, उसके ससुराल वाले बहुत ही गुस्से में थे। हमने किसी तरह उससे तो हिम्मत दे दी। पता नहीं क्यों हमारा जी बहुत घबरा रहा है। कहीं हमने ये पकड़वा शादी कराकर कोई गलती? अरे अपने चूल्हा चौके भर से मतलब रखो ना तुम। हमारे फैसलों पर सवाल करना हमें अच्छा नहीं लगता, पता है ना तुमको। हाँ दारोगा जी बोलिए। आपके दामाद जी आए यहाँ पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट लिखवाने। बैठा के रखिए, आते हैं हम। जी। अरे दरोगा जी ये क्या हालत बना रखी है हमारे मेहमान की। इनको हवालात में क्यों बंद कर रखा है? बाहर निकालिए उन्हें। अरे संकोचिए नहीं, आइए आइए। हाँ आपका ऊपर का माला खाली है क्या? घर की बात को पुलिस थाने लेके आए और क्या हुआ? आप ही अंदर बंद हो गए। अब बताएं, अगर हम चाहें तो तुम्हारे पूरे परिवार को अभी के अभी पुलिस थाने ला सकते हैं, खींच के लाएं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से हम डर जाएंगे? डरने वालों में से नहीं है हम, समझे? डरते तो तुम्हारे बाप भी है हमसे, क्योंकि उनको हमारी ताकत का अंदाजा है, तुमको नहीं है। विलायत से आया हो ना, तुमको भी अंदाजा हो जाएगा। माँ जी मैंने ना भुजिया बनाई है, खोया डाल के लीजिए ना। मुझे मीठा पसंद नहीं है। मुझे शुगर है। प्रभात बाबू आप लीजिए ना, बहुत अच्छे बने। अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा। तुम्हारे बाप में इतना दम है रे बबुआ? छोटे जरा तमीज से बात करना हमारी बिटिया के साथ।
तुमसे 100 गुना ज्यादा लाड़ प्यार से पाले हैं हम इसको। जीते रहो बेटा। लोग तुमको परेशान तो नहीं कर रहे ना? तकलीफ हो तो बता देना, अभी के अभी सीधे कर देते एक एक को। अरे दामाद जी कहाँ है? रंजनवा, दामाद जी को ले आओ। अब देखो कैसा लग रहा है, पूरा का पूरा फैमिली है ना। अब लोग सोच रहे हैं दामाद जी चुप क्यों हैं? अभी इनको छुड़ा के लाए थाने से। वो तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने गए थे। क्या है अजय बाबू, आपका मेंढक नंबर 1 और मेंढक नंबर 2, ये दोनों मेंढकों को समझाइएगा, ये थाना पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाना, चक्कर काटना ये बंद कर दो। अगर हम पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाने पे उतरे सबके सब सड़ोगे जेल में। बेटा अरे ये तो सब अपने ही लोग हैं, इस घर को अपना ही घर समझना, इनसे भी ज्यादा अपने बाप का घर समझना। चलते हैं, नमस्ते। हमारा बाप अपने आप को बहुत बड़ा दबंग समझता है ना। उसको लगता है कि ये सब करके मेरे परिवार को डरा धमका के तुम्हें मेरे गले में बांध देगा। तो ये उसकी और तुम्हारी गलतफहमी है, समझ गई तुम? कभी हासिल नहीं कर पाओगी तुम मुझे। अगर हमें पता होता ना कि हमारा अनपढ़ होना हमारा सबसे बड़ा अवगुण बन जाएगा तो हम दुनिया भर की पढ़ाई कर ली होते अब तक। ये गलती तो बच्चों के साथ साथ घर वालों की भी होती है ना। कभी कभी ना भगवान जी आदमी के मुंह से अपना भविष्य बुलवा देते हैं। तुमको याद है जिस दिन डॉक्टर साहब हमें पहली बार मिलने आए थे, तब हम ऐसे ही मजाक में बोल दिए थे कि हमारा पकड़वा विवाह होगा, काहे कि वो हमें बहुत पसंद थे। और देखो ना हमारा पकड़वा विवाह ही हो गया। अब घूरना बंद भी करो। वो कहा है ना, कल तो साक्षात डॉक्टर बाबू के दर्शन होने वाले हैं। सगाई है ना कल। तुम करना ना अच्छे से तैयार कर हमें, और इतना अच्छे से करना ना कि जिस तरह डॉक्टर साहब हमारे मन में बस गए ना, उसी तरह हम भी उनके मन में बस जाए। इतना लगाव अच्छा नहीं है, कहीं तुमको पसंद नहीं किया तो? काहे पसंद नहीं आएंगे? क्या कमी हमें? ना पसंद करने के भी बहुत कारण होते हैं, है ना? अगर ऐसा हुआ ना, वरना हम पापा से कह के पकड़वा विवाह कर लेंगे डॉक्टर साहब से। अरे नहीं बेटा, मेरे पास बैठ। सुंदर है ना हमारी बिटिया? बहुत सुंदर है, ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। कैसी लगी बेटा? देर किस बात की, चलो छेका कर लेते हैं। हाँ। अरे अंकल जी, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या मैं आपकी बेटी से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ मेहमान जी, आप मन की तसल्ली कर लीजिए। बेटी इन्हें छत पे लेके अब मैं अमेरिका में रहा हूँ, वहां मैंने अपनी पढ़ाई करी है, गर्लफ्रेंड तो मेरी थी वहां पे। लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारा कोई? नहीं नहीं, कभी नहीं। हमने तो पहले ही सोच लिया था, हम जिससे मन लगाएंगे ना उसी से शादी करेंगे। वाह, वेरी इम्प्रेसिव। वैसे एक बात बताओ,
तुम्हारी एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई? वो क्या होता है? मतलब तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? हाँ हाँ, पढ़े हैं ना, हम पूरी 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं। अव्वल नंबर आए थे पूरे गांव में, और पापा ने तो पूरे गांव में भोज भी दिए थे। काफी पूछा। मम्मी चले हम लोग। क्या हुआ? मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। आखिर बात क्या हुई? पापा आपको पता था ना कि ये लड़की अनपढ़ है, तो आप लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ कैसे बोल दिया? अगर मैं इससे शादी कर लूं और इसको अपने दोस्तों के सामने लेकर के जाऊं और उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो जब ये अपना मुंह खोलेगी तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। चलिए आप लोग। अरे दामाद जी, अरे काहे बात का बतंगड़ बना रहे हो? अरे लड़की का पढ़ा लिखा नहीं होना ये कब से समस्या हो गई? ज्यादा पढ़े लिखे पति पत्नी में प्यार कम, झगड़े ज्यादा होते हैं। आप ये सब पाठ मुझे मत पढ़ाइए, और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। मुझे ये शादी नहीं करनी। चलिए आप लोग। अरे अरे रुकिए दामाद जी, हम मानते हैं कि हमारी बिटिया थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, तो ऐसा करते हैं, हम आपको 20-30 लाख रुपया दहेज ज्यादा दे देते हैं, हमारी जमीन पर आपका अस्पताल बना के देते हैं। अरे आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोले जा रहे हैं? हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। आपकी इस अनपढ़ बिटिया से हम शादी नहीं करेंगे, कह देते हैं आपसे। चलिए आप लोग। रुको बाबू, हमारे साहब की बेइज्जती करने की कोशिश की ना तो क्या करोगे? मारोगे हमें? मारो। जिगर चाहिए मारने के लिए, समझ गए? जिगरा तो इतना है दामाद जी कि आपके साथ आपका पूरा परिवार यहीं निपट जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आपको मेहमान कहे हैं तो पूरा करके दिखाएंगे। आपको जो करना है ना वो कर लेना। चलिए। गाड़ी रोको भैया, भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको, मेरी मदद करो भैया। तो मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया है भैया। कैसे? एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार के चला गया। ये भैया। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जानती हो, हम शादी के लिए मना किए थे, बहुत बोले, पर कोई हमारी बात नहीं माना। माँ ने तो कहा कि प्यार से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर डॉक्टर साहब हमारी तरफ देखते भी नहीं, तो प्यार कहाँ से करे? देखो चाची जो भी बोली वो गलत तो नहीं बोली, उनको दर्शाओ कि शादी करने का तरीका गलत था, लेकिन ये रिश्ता और प्यार गलत नहीं है। अगर तुझे ये लड़की पसंद नहीं, इसके साथ नहीं रहना चाहता, तो वापस अमेरिका चला जा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उस वीर बहादुर को क्या बोलेंगे हम? अरे बोल देंगे ना कि भैया किसी को भी बिना बताए भाग गए, क्योंकि वो शादी से खुश नहीं थे, बस। और एक बार तू वापस चला गया तो वीर बहादुर कब तक अपनी बेटी को याद रखेगा? चुपचाप खुद ही वापस ले जाएगा। धीरे धीरे ये कहानी खत्म हो जाएगी।
अच्छा ठीक है, चलता हूँ। मम्मी जी, ये इस वक्त कहाँ चले गए? आप लोग कुछ बोल कहे नहीं रहे? तुम लोगों की पहुंच से बहुत दूर, समझी? अरे मेहमान जी, इतनी मुश्किल से दामाद बनाए आपको, इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे। चलिए घर चलिए। प्रकाश किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था, क्योंकि वो उस पिंजरे से आजाद होना चाहता था। हालांकि उसका अहंकार उसको बेचारे होने का एहसास बिल्कुल नहीं करा रहा था, और शायद इसी वजह से नेहा के प्रति उसने कड़क रुख अपनाया। पूरी कोशिश कर रहा था वो नेहा को अपनी जिंदगी से फेंकने, इस बात की परवाह किए बगैर कि नेहा उसे बहुत प्यार करती थी। नेहा उसे खुश करने और घुलने मिलने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रकाश की कठोरता और उसके प्रति नफरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेहा के मन में हताशा बढ़ती चली जा रही थी, और वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। हाँ हुआ, असमंजस में पड़ गए हो क्या? खैर छोड़िए। आपका फेवरेट कलर है ना? अरे वाह, तुम्हें तो मालूम पड़ गया कि हमें क्या पसंद है। क्यों ना हो, आपकी बीवी जो है हम। तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि हमें क्या पसंद नहीं है। तुम्हारे ढकोसले करना हमें बिल्कुल पसंद है, समझ गई तुम? बैठो। बोलो। विधायक जी, मुझे छोड़कर मेरा पूरा परिवार उस वीर बहादुर से डरा हुआ है। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया? जी मैं गया था पुलिस स्टेशन। पुलिस वालों ने मेरी मदद तो नहीं की, बल्कि उल्टा मेरे ऊपर ही केस बना करके मुझे अंदर कर दिया। इसमें यही चाहता हूँ कि आप मुझे और मेरे परिवार को उस वीर बहादुर और उसकी बेटी से छुटकारा दिलवाइए। मुझ पर भरोसा रखो, अगर तुम और तुम्हारा परिवार निर्दोष है तो मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। बाकी आज मुझे कहीं निकलना है, 1 हफ्ते में वापस आ रहा हूं, उसके बाद आके तुम मुझे मिलना। जी थैंक यू। वीर बहादुर बाबू, आप समझ नहीं रहे। विधायक जी बाकी नेता लोग जैसे नहीं हैं। अगर आपका दामाद और उसके परिवार वाले सच में निर्दोष हैं तो विधायक जी उन्हीं का साथ देंगे। रोकिए अपने दामाद को और उसके परिवार वालों को भी, ताकि वो दोबारा विधायक जी से न मिलने ना पाए। नहीं तो आप समझ ही रहे हैं। हेलो। हाँ पापा, प्रणाम। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है। आप कैसे हो? हाँ हम लोग भी ठीक है। क्या बात है पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ नेहा बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। इस बार ये प्रकाश तुमको घर से बाहर निकालने का पुख्ता इंतजाम किया है। तो अब? तो क्या, इसका भी तोड़ निकाल लिए हम। अब डराएंगे धमकाएंगे नहीं, अब सबक सिखाएंगे, मजबूर कर देंगे उसको तुमको अपनाने के लिए, और हमारे पैरों में गिरकर हमसे माफी मांगने के लिए। बस अब तुमको इस काम में हमारा थोड़ा साथ देना है। पर पापा,
इससे तो बात और भी बिगड़ सकती है ना। जितना बोला जाए उतना करो। जी प्रणाम। शादी बहुत खुशी का चीज होता है, फिर चाहे वो पकड़वाई क्यों ना हो। प्यार से सब ठीक हो जाता है। जितना बोला जाए उतना करो। अजय बाबू, अजय बाबू, हाँ अजय बाबू। ये है वो कमीना, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। किया क्या हमने? जी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है, पूछ रहा क्या किया। वीर बहादुर जी आप छोड़िए, मैं देख लूंगा प्लीज। सर हमने इनकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है। अभी मालूम। नेहा, नेहा, नहीं देखिए इन्होंने क्या किया मेरे बच्चे के साथ। किसने किया ये सब? बोलो बेटा, बोलो। ससुर जी ने। ये क्या कह रही हो नेहा? इन्होंने कब किया तुम्हारे साथ ऐसा? ये झूठ बोल रही है। मैंने कभी इसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की। अच्छा, तो इसके पैर पे जो जले का निशान है वो अपने आप प्रकट हो गया है। देखिए ऊपर वालों को सबूत दिखाने के लिए हमें इस जले के निशान की फोटो लेनी पड़ेगी। लेके चलो इसको। चल। कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़िए, अरे छोड़िए मेरे को। सब ठीक हो। एक पत्नी के तौर पर ना सही, लेकिन एक इंसान के तौर पर मुझे तुम्हारे से हमदर्दी हो रही थी। लेकिन गलत था मैं, बिल्कुल गलत। तुम हमदर्दी के लायक हो ही नहीं। और मुझे अच्छे से मालूम है मुझे कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है ना ताकि मैं अपने कदम पीछे खींच लूं और तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बाप को यह बात अच्छे से मालूम पड़ गई है कि अब जो मेरी पहुंच है ना, वो तुम्हारे बाप के बाप जैसे आदमी तक हो गई है, जो कि बहुत जल्द तुम्हें इस घर से उठा करके उसी गंदगी में वापस फेंक देगा जहां से तुम आई थी। समझ रही हो ना मेरी बात? और एक बात अपने भेजे में डाल लो, तुम्हारे बाप के डर से मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। समझ गई तुम? समझ जाओ। वीर बहादुर और प्रकाश के बीच अहम की इस लड़ाई में अब तक वीर बहादुर का पलड़ा भारी रहा, लेकिन अब प्रकाश ने पूरे मामले को उल्टा कर दिया था, जिसकी वजह से अब इस लड़ाई में प्रकाश आगे निकल गया। अपने इस अहम को शांत करने के लिए
वीर बहादुर ने अपनी बेटी को इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटा और उसने प्रकाश के पिता को जेल पहुंचा दिया। ईमान जी, हमें जिंदगी का तजुर्बा है, इसलिए कुछ बात बतानी है आपको। नहीं, जिस बात के लिए आए वही बात करते हैं। अरे करते हैं, बैठिए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। बोलते हैं। समझ जी, बात यह है कि जो भी हुआ उसे भूल जाइए। आप भी अपनी जिद त्याग दीजिए, हम भी। आप हमारी बेटी को अपने घर में, अपने मन में स्थान दीजिए। हम कंप्लेंट वापस लेते हैं, आपके पिताजी को घर लेके आते हैं। देखिए, हमारे पापा की टेंशन मत लीजिए आप, वो तो घर वापस आ ही जाएंगे और इसका इंतजाम भी हो गया है। और रही बात आपकी बिटिया की, तो उस अनपढ़ को हम कभी नहीं अपनाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? अकड़ तो बहुत है। रस्सी जल गई और बल को हम राख कर देंगे। देखो डॉक्टर बाबू, हमसे टकराओगे तो बहुत पछताओगे। ये धमकियों से मैं डरता नहीं हूं, समझ गए ना आप? डरना छोड़ दिया है आप, समझ गए ना? चलिए चलते हैं। प्रणाम। तुम डरोगे बबुआ, डरोगे भी और हमारे पैरों में गिरकर हमसे माफी भी मांगोगे। तुम हमारे अहम को जानते नहीं। अब तुमको अपने देवर पर इल्जाम लगाना है कि उसने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की और इसमें तुम्हारी सास ने उसे साथ दिया। पर पापा, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी ना। हम जो बोल ले उतना करो। पापा, एक बार हमारी बात माँ से करा दीजिए ना। हमने जो बोला है इससे करवाओ। नेहा, माँ, पापा हमसे ये क्या घटिया काम करवा रहे हैं? हमको नहीं करना ये सब। बिटिया, हम सब समझ सकते हैं, लेकिन मेहमान जी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए जो तेरे पापा कह रहे हैं वही बात मेहमान जी को मजबूर करेगी तुझे अपनाने के लिए। समझ जा बिटिया, वही कर, वैसा ही कर। हाँ, बातें बहुत हो गई। हम थोड़ी देर में पुलिस लेके तुम्हारे घर आ रहे हैं। कितना गिरोगी तुम? मेरे भाई ने तुम्हारा रेप किया। छी! इतनी घटिया बात बोलने से पहले तुमने ये नहीं सोचा है? ये नहीं सोचा तुमने कि लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मालूम पड़ता है कि कितनी घटिया परवरिश है तुम्हारी। समझ रही हो मेरी बात को? जी करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम मुझे पालोगी? मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा? अरे तुम तो मेरे प्यार के क्या, तुम मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो। तुम्हें ना डूब के मर जाना चाहिए। तुम तो मेरे प्यार के क्या, तुम मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। शादी बहुत खुशी का चीज होता है, फिर चाहे वो पकड़वाई क्यों ना हो। प्यार से ना, प्यार से सब ठीक हो जाता है। यही बोले थे हमें सब जब हमारी शादी जबरदस्ती डॉक्टर साहब से हुई थी।
जबरदस्ती इसलिए कहे कि अनपढ़ होने की वजह से वो हमसे शादी करने से इनकार कर दिए थे और उनसे हमारी शादी करना पापा की जिद बन गई थी। पर पापा अकेले जिद्दी नहीं थे। डॉक्टर साहब उनसे एक कदम आगे निकले। हमें घर से बाहर निकालने की जिद पे वो अड़ गए और उन दोनों की जिद और अहम की लड़ाई में हम पिस गए। अपनी घर गृहस्थी बचाने के लिए हमने वो सब कुछ किया जिसकी वजह से हमको सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमें हमारी आत्मा से तक नफरत होने लग गई। इसलिए हमने फैसला कर लिया कि अब हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजों का मलाल है, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात का है कि डॉक्टर साहब कभी हमारे प्यार को ही नहीं समझ पाए। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि शादी के बाद हमें पढ़ाकर वो अपने काबिल बना सकते थे ना। पढ़ाई जरूरी है, अगर उसकी कोई उम्र नहीं होती। आखिर में जाने से पहले बस हम पापा और डॉक्टर साहब से लड़ना बंद कर दीजिए, बस हो गया। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक के अनुसार अहम यानी कि अहंकार या घमंड जिस किसी इंसान के अंदर निवास करता है वो इंसान असुर समान होता है, जिसमें बनाने की नहीं बल्कि बिगाड़ने की शक्ति ज्यादा होती है। वीर बहादुर और प्रकाश में अहम की इस लड़ाई ने कुछ ऐसा ही काम किया। इस कहानी से हमें एक सीख जरूर मिलती है और वो ये है कि अपने अहम को अपनी सबसे बड़ी चीज समझने की गलती कभी ना करें, क्योंकि ये अहम वो वहम है जो आज से आपकी परछाई या फिर आपकी पहचान भी कभी कभी छीन सकती है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।